स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे देश की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप की संपूर्ण जीवनी और इनकी प्रेम कहानी के बारे में कि आखिर अंजना ओम कश्यप को प्यार कैसे हुआ, इनकी पहली मुलाकात कैसी रही और इसका जो जीवन सफर कैसा रहा। अंजना कौन है और कहाँ से है अंजना ओम कश्यप, उससे पहले ये अंजना ओम तिवारी थी, ये कश्यप कैसे बनी, सारी जानकारी इसी एक वीडियो में। वीडियो को पूरा सुने, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अंजना ओम कश्यप भारत की जानी मानी न्यूज एंकर और एक वरिष्ठ पत्रकार। अपने बेबाक बोल और बचपन से ही गुच्छल स्वभाव के कारण अंजना ने अपने अंदर एक नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न की। दिल्ली के एक बड़े पुलिस अधिकारी से प्यार के जाल में फंसने वाली अंजना ओम कश्यप को इसी दोस्त के कहने पर पत्रकारिता में आई। अंजना ओम कश्यप को है जो पत्रकार बनाने वाला इनका दोस्त ही है। इससे पहले अंजना है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं थी, क्योंकि वो एक एनजीओ के साथ कार्य कर रही थी, पर एक दोस्त ने इसके अंदर जो क्षमता देखी, क्षमता देख के इनको सलाह दी और आखिर वो कैसे पत्रकारिता में आई हम आगे जानेंगे। आज हम जानेंगे अंजना ओम कश्यप की संपूर्ण जीवनी, इनका जन्म, प्यार, बच्चे, शिक्षा, सैलरी, जाति, पत्रकारिता के बारे में एक एक पॉइंट को बहुत ही कम और स्पष्ट रूप से हम जानेंगे। अंजना ओम कश्यप का जन्म 12 जून 1975 को बिहार के रांची में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में है, क्योंकि बिहार का विभाजन होकर झारखंड बना। जो रांची है वो झारखंड में चला गया। हालांकि अंजना के पिताजी का मूल गांव बिहार के आरा के रहने वाले थे अंजना के पिताजी, और अंजना की मां है जो बिहार शरीफ में जन्मी थी, वो बिहार शरीफ की थी और शादी करके फिर आरा आ गई और आरा से वो रांची आ गई। अंजना खुद को बिहारी कहती हैं और वो एक अच्छी तरीके से भोजपुरी भी बोल सकती हैं। ये भोजपुरी बिहार की भाषा है। अंजना शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं। अंजना का जन्म एक मध्यम वर्गीय भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए वो शुद्ध शाकाहारी भोजन लेती है, मांसाहार नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण जात से आती हैं। अंजना का नाम अंजना ओम तिवारी था, जो शादी के बाद अंजना के पति का उपनाम कश्यप लगाने लगी। जिस तरह होते हैं ना तिवारी, कश्यप, चौहान, चाणक्य, ऐसे जो उपनाम लगते हैं नाम के पीछे, इसी तरह इनके पिताजी का नाम जो तिवारी था और इनके पति का नाम कश्यप था, इसलिए इन्होंने जो कश्यप उपनाम लगाना शुरू किया। इनके पिताजी ओम प्रकाश तिवारी भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर एक डॉक्टर थे, जो कम समय के लिए चुने जाते हैं। अंजना के पिताजी ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम अर्थात बांग्लादेश के आज़ादी की लड़ाई के समय भारतीय सेना के साथ रहकर अपनी सेवा दी थी। जो इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी आर्मी को भेजा था, इसकी कहानी आपने सुनी होगी। तो इस लड़ाई में है जो अंजना के पिताजी भी शामिल थे। अंजना ओम कश्यप अपनी सर्वाधिक जानकारी, विशेषकर परिवार से जुड़ी जानकारी को वो सार्वजनिक नहीं करती हैं, पर इनकी बहुत सी रोमांचिक पहलू है वो सार्वजनिक है। उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं अंजना के शिक्षा के बारे में, क्योंकि यहीं से इनके प्यार की शुरुआत होती है और हमारा वीडियो भी इसी के आधार पर है। तो अंजना ने अपनी शुरुआती शिक्षा बिहार राज्य से ही हासिल की है, क्योंकि अंजना का बचपन बिहार के खेत खलियाना और मोहल्लों कस्बों में गुजरा है। अंजना की स्कूली शिक्षा एक कैथोलिक चर्च की स्कूल में, लोटेरो कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। जो स्कूल का नेम था वो था लेरेटो कॉन्वेंट स्कूल है, जो चर्च द्वारा चलाई जाती है, ईसाई मिशनरी द्वारा। उसमें इनकी शिक्षा हुई है और आगे की शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची में हुई थी। बाद में अंजना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। अंजना ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दिया, पर वो सफल नहीं हो पाई थी। अंजना प्री मेडिकल टेस्ट में पास नहीं कर पाई, क्योंकि ये प्री मेडिकल टेस्ट है, ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है। अंजना बोलने में माहिर और एक अच्छे डिबेटर की तरह वाद विवाद में अव्वल रहती थी। इसी कारण वो छात्रा हॉस्टल की है जो लीडर बन चुकी है। ये जो छात्रा हॉस्टल होता है, बालिका हॉस्टल, उसमें रहती थी और वहाँ की है जो नेता बनी थी, आईओ के लीडर बनी थी। अंजना की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही मंगेश कश्यप से मुलाकात हुई और ये मुलाकात एक दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई, क्योंकि ये स्टूडेंट थी और फिर युवा अवस्था में थे, तो ये प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। ये प्यार परवान चढ़ा तो अंजना ने मंगेश कश्यप के साथ 1995 में विवाह करके एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। इस दंपति की 2 संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी। अंजना का पति मंगेश कश्यप अंडमान और निकोबार द्वीप पुलिस सेवा कैडर के एक बड़े अधिकारी थे। अंजना के पति मंगेश कश्यप दिल्ली पुलिस के उपायुक्त भी रह चुके हैं। मंगेश 2016 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी रह चुके हैं। प्यार भरे जीवन के साथ साथ अंजना ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक मोटर्स कंपनी को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये अंजना पहली बार अपने लिए कोई जॉब कार्य शुरू किया था अपनी आजीविका चलाने के लिए।
यहाँ पर अंजना का मन नहीं लग रहा था, तो अंजना ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और एक एनजीओ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जो एनजीओ झुग्गी झोपड़ियों और बहुत ही ज़्यादा आर्थिक कमजोर रियाइयों के गरीब और महिला उत्पीड़न के खिलाफ अपना कार्य करते थे, गरीबों की सेवा करने के लिए है, जो उनको झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनकी देखरेख, उनकी स्थिति वगैरह है जो वो जानते थे। एनजीओ एक सेवाभावी रूप था। काफ़ी समय तक इस एनजीओ के साथ काम करने के बाद अंजना को काफ़ी अनुभव हो गया, तो अंजना ओम कश्यप के अंदर एक नेतृत्व और बेबाक में खुलकर बोलने की क्षमता को पहचान कर अंजना के पति और इनके जो बॉयफ्रेंड मंगेश कश्यप ने अंजना को पत्रकारिता के क्षेत्र में आने की सलाह दी। तो अंजना ने सन 2000 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की और 2002 में पत्रकारिता में जो डिप्लोमा की डिग्री हासिल कर ली 2 साल में। यहीं से शुरू होती है अंजना ओम कश्यप के पत्रकारिता में परीक्षा की घड़ी, क्योंकि पत्रकारिता में जाने के लिए कई तरह के ऑडिशन देने पड़ते हैं, जो आपको है जो एंकर या बड़ा बड़ा है जो पत्रकारिता में पद चाहिए। तो क्योंकि पत्रकारिता में अंजना के सामने अभी कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कई तरह के साक्षात्कार पास करके आगे बढ़ने का अब समय था। अंजना कई बार पिछड़ी पर कामयाबी तक का सफर जारी रखा। सन 2003 में पहली बार अंजना ओम कश्यप ने दूरदर्शन चैनल के साथ अपने पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद अंजना ने जी न्यूज़ में काम किया। अंजना ने जी न्यूज़ में कई बार ऑडिशन दिया, वो विफल रही, पर आखिरकार वो सफल हो गई एक एंकर के लिए, क्योंकि जी न्यूज़ है या जी नेटवर्क है उस समय बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका था 2003 के बाद में। उससे पहले डीडी वगैरह ये सबसे ज़्यादा चलने वाले थे, दूरदर्शन है ये। अंजना ने जी न्यूज़ के बाद आज तक न्यूज़ को ज्वाइन किया, जो अभी तक है जो आज तक पर ये काम कर रही है और एक न्यूज़ एंकर के रूप में कार्य कर रही है। अंजना के कई विवादों के कारण आज तक न्यूज़ कंपनी को भी आलोचना का शिकार होना हुआ है, जिसमें पद्मावत फिल्म जो रिलीज हुई थी उसी के खिलाफ करनी सेना का जो विरोध रहा। करनी सेना एक सामाजिक संगठन है, वो विरोध कर रहा था और उसी के कारण उसी समय अंजना के कुछ शब्दों के कारण पूरे आज तक की आलोचना हुई थी। इसके अलावा अंजना के कई विवादित डिबेट भी रहे, जिसमें एक विदेशी जो प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा था उसके साथ भी अंजना का एक विवाद रहा था। वो एक विदेश के या अमेरिका था, वहाँ पर था, मुझे कंफर्म नहीं। वो ज़बरदस्ती अंदर घुस के है जो इंटरव्यू लेना चाहती थी बिना अनुमति, तो वहाँ पर भी बहुत आलोचना हुई थी अंजना की। अगर बात करें अंजना की सैलरी की, तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार इनके 90 लाख से 1 करोड़ इनकी वार्षिक सैलरी है। हो सकता है क्योंकि अंजना एक जानी मानी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, न्यूज एंकर है और बहुत अच्छी डिबेटर है। पर गूगल की जानकारी के अनुसार अंजना की 35 से 40 लाख वार्षिक सैलरी है। हालांकि किसी की सैलरी है जो पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं रहती है, पर पत्रकारों की अनुमान है जो 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में सालाना पैकेज होते हैं। जो बड़े बड़े पत्रकार होते हैं जैसे सुधीर चौधरी है, अंजना है, ऐसे जो बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, रोहित सरदना वगैरह, ऐसों की रही होती, जिसमें इनके दैनिक खर्चे भी शामिल है। सैलरी के अंदर जो इनके खर्चे हैं वो इनको पर्सनल करना पड़ता है, कंपनी उस खर्चों को नहीं उठाती है। तो आशा करता हूँ अंजना की ये छोटी सी जीवनी और इनकी प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। हाजिर होते हैं किसी और संघर्षशील लोगों की शानदार कहानी के साथ।